दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी मेंस के लिए बिहार में वन संसाधन पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी डायमेंशन है उसको देखेंगे। दरअसल क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन में वन वन संसाधन अलग जो है पढ़ा रहे हैं, साइंस टेक में पढ़ाएंगे। तो आइए बिहार में वन संसाधन वन आधारित उद्योग भी देखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारतीय वन सर्वेक्षण की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 7,381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.8% है, जैसा कि आपको पता है। और बिहार में दो प्रकार के वन जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, एक पर्णपाती साल वन, एक आर्द्र पर्णपाती वन। यह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का में चर्चा की गई है। पर्णपाती साल वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और पर्णपाती साल वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती साल वन जो है शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, और जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। अगर बिहार के मैप में देखेंगे तो ये जो सीमांत जो पठारी क्षेत्र है, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है जैसे कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, यहाँ पे पर्णपाती साल वन पाए जाते हैं। कम वर्षा चूंकि 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और पश्चिमी चंपारण में जो है अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर्णपाती आर्द्र वन पाया जाता है। हालांकि पूरी तराई की जो बेल्ट है यहाँ पे, इस सब में थोड़ा बहुत पर्णपाती आर्द्र वन, किशनगंज में भी पर्णपाती आर्द्र वन भी पाए जाते हैं, छिटपुट ही। लेकिन विशेष तौर पे पश्चिमी चंपारण में जो है पर्णपाती आर्द्र वन पाए जाते हैं। यह लिखना है, एक मैप बनाना है और ऐसे ही आपको प्रकार दिखाना है। उसके बाद जो है बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल देखेंगे। तो बिहार में जो है अति सघन वन जो है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, बिहार के जो है कुल वनावरण का 4.5% पाया जाता है। यह स्थिति है, यानी आप देखेंगे तो 7,381 वर्ग किलोमीटर टोटल वन पाया जाता है, उसका 4.5%। अति सघन वन उन वनों को कहा जाता है जब 70% से अधिक सघनता वाले वनों को अति सघन वन कहा जाता है। बिहार में इसका क्षेत्रफल जो है 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन उन वनों को कहा जाता है जिसमें 40 से 70% शिखर सघनता वाले वनों को मध्यम सघन वन कहते हैं। शिखर सघनता याद रखिएगा। बिहार में जो है 3,286 वर्ग किलोमीटर यह वन पाया जाता है, और बिहार के वनावरण का 44.5% मध्यम सघन वन है। खुले वन जो है 10 से 40% शिखर सघनता वाले वनों को खुले वन कहते हैं, और बिहार में इसका क्षेत्रफल 3,762 वर्ग किलोमीटर है। यानी बिहार के कुल वनावरण का 51% जो है खुले वन है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बिहार में सर्वाधिक कौन सा वन है? खुले वन है। दूसरे स्थान पे मध्यम वन, और तीसरे स्थान पे सबसे कम अति सघन वन है। उसके बाद जो है बिहार में वनों का वितरण देखेंगे। तो बिहार में वनों का वितरण देखेंगे तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले जो है पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास है। इसमें भी सर्वाधिक वनावरण जो है कैमूर में है। यहाँ बिहार के कुल वनों का 35% से अधिक जो है 3 ही जिला में पाया जाता है। मध्यम सघन वाला वन जो है गया, नवादा, जमुई 3 जिले हैं, जहां 500 से 650 वर्ग किलोमीटर के बीच जो है प्रत्येक जिले में वन पाए जाते हैं। ये जो एरिया है, और बाकी जितने भी 32 जिले हैं उसमें जो है बहुत कम वन पाया जाता है। यह जो 1.2 से 286 वर्ग किलोमीटर के बीच जो है प्रत्येक जिले में पाया जाता है सर्वाधिक कम वन। इसमें शेखपुरा में सर्वाधिक कम वन जो है पाया जाता है। ये मैप बना के और ऐसे ही लिख देना है आपको मेंस के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे वन संसाधन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार क्या प्रयास किया है।
एक हरियाली मिशन शुरू किया है। कृषि वानिकी योजना अन्न और कृषि वानिकी योजना पॉपुलर, दो अलग अलग योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री निजी नर्सरी योजना की शुरुआत की गई है। जल जीवन हरियाली मिशन का क्रियान्वयन किया गया है। हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है और 2020-21 से ही हरित बजट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मेंस में बस खाली योजना के नाम लिखना है, डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बिहार में वन संसाधन का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले बिहार के वनों से जो है बहुमूल्य इमारती लकड़ी जो है प्राप्त होते हैं, वन उत्पाद प्राप्त होते हैं। और बिहार वन जो है बिहार के पर्यटन का भी बहुत बड़ा स्रोत है। पारिस्थितिकी पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है बिहार के वनों से, और यह विकास रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण हुआ है। बिहार के उद्योगों में वन संसाधन का महत्व आएगा तो इसी पॉइंट को लिखना है, 5 पॉइंट को याद रखिएगा। यानी पारिस्थितिकी पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है, वह विकास रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण में है। 2021-22 में राज्य के कुल कृषि जनित सकल घरेलू उत्पाद में वन उत्पादों का प्रतिशत जो है 8% रहा है। और वानिकी में काष्ठ उत्पादन में वृद्धि जो है पिछले 5 वर्षों में 18-19 से 23-24 के बीच जो है 3.7% की वार्षिक वृद्धि हुई है। गया और रोहतास के वनों से लाख उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ नरकटियागंज, गोपालगंज, रोहतास, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार में वन आधारित उद्योग का विकास किया गया है। इस पॉइंट को या आपको वन बिहार के आर्थिक संसाधन में, औद्योगिकरण में वन उद्योग का महत्व, वन संसाधन का महत्व, इसी 5 पॉइंट को लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट को हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में अभी आएगा। तो उसके बाद अब वन संसाधन का क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, वो डिटेल्स टॉपिक्स होगा, उसमें बहुत सारा चीजें साइंटिफिक भी बताएंगे। तो इतना आपको याद करना है।